हाय। ओके, सो लास्ट वीडियो में मैंने एक इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहा था कोस स्क्वायर एक्स का ओलर मेथड से, मतलब एक्सपोनेंशियल ई पावर आई एक्स प्लस ई पावर माइनस आईडा एक्स यूज करके। तो सिंपल, इसको भी अपन उसी फॉर्मूले से करेंगे एंड ये काफ़ी इजी हो जाता है अगर हम ऑयलर्स फॉर्मूला यूज करें और ये ई पावर आई एक्स ई पावर माइनस आई एक्स इंट्रोड्यूस करें बाय हेल्पिंग साइन एक्स एंड कोस एक्स. So first we will try to replace sin x and these sin cos 4x using these two formula and then we will integrate this. अगर अपन सिंपल यूज करें तो फर्स्ट इसको मतलब इस पूरे फंक्शंस को साइन ए एक्स प्लस कोस बी एक्स इसके टर्म में एक्सपेंड करना होगा. आफ्टर दैट वी कैन इंटीग्रेट these individual functions, but if we want to solve this integration using a simpler method, then we can use the Euler's formula. Okay, it will be very easy. Okay, so let's start. तो सिंपल पहले साइन एक्स, यहाँ पे सही, ये क्या है, साइन एक्स होल स्क्वायर है, ये है कोस 4x. तो इसको तो साइन एक्स सीधा पुट कर देंगे ई पावर आर एक्स माइनस ई पावर माइनस आर एक्स डिवाइड बाई 2i. डोंट फॉरगेट दिस आइटा टर्म. ओके, and then we can simply find cos 4x also. Cos 4x will be e power 4 iota x minus 4 iota minus x. सिंपल. ओके, तो अब ये हो गया अपना इंटीग्रेशन. पहले तो सिंपल यही टर्म लिख लेते हैं. साइन इसका होगा e पावर iota x माइनस e पावर माइनस iota x डिवाइड बाई 2 iota होल स्क्वायर. cos 4x क्या होगा, e पावर 4 iota x प्लस e पावर माइनस के 4 iota x डिवाइड बाई 2. सिंपल. दिस इज dx, दिस इज आवर इंटीग्रेशन. अब क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू एक्सपेंड. ओके, दिस टू. फर्स्ट एक्सपेंड दिस यूजिंग फॉर्मूला a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी. ओके, तो इसका इंटीग्रेशन इसको एक्सपेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा ई पावर 2 आइटा एक्स माइनस क्या होगा 2 प्लस ई पावर माइनस 2 आइटा एक्स डिवाइड बाई 4 आइटा स्क्वायर. आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1 और यहाँ से आएगा 2. सो -1/8 times this times simply write this expression here. Now we will expand each term so that we can do integration. Put -1/8 here and then multiply this term to this then this 2 again with these two terms. Okay, so first we will multiply e power 2 iota x with these two. So simply e power 6 iota x, ये क्या हो जाएगा, प्लस e पावर माइनस 2 iota x. अब इसका लेंगे, इसको सिंपली से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 e पावर 4 iota x माइनस 2 e पावर माइनस 4 iota x. अब इसको सिंपली करेंगे e पावर 2 iota x, ये क्या हो जाएगा e पावर माइनस 6 iota x. चलो भाई, ये तो हो गया. डोंट फॉरगेट द इंटीग्रल सम. चलो अब क्या करेंगे, अब इंडिविजुअल टर्म को इंटीग्रेट कर लेंगे. तो फर्स्ट का इंटीग्रेशन क्या होगा, 6 iota x डिवाइड बाई 6 iota ब्रैकेट. अब ये हो जाएगा सबका -2 iota -2 e पावर 4 iota x
divided by 4 iota minus 2 to the power minus 4 iota x divided minus 4 iota. ओके, ये तो सिंपल है काफ़ी. इंटीग्रेशन तो वही है रही है. ठीक है, ये हो गया. अब क्या करेंगे? ओके, अब अपने को इन टर्म्स को वापस इस फॉर्मूला को यूज करके साइन एक्स और कोस एक्स, मतलब साइन ए एक्स और कोस ए एक्स के टर्म्स को लिखना. ठीक है, सिंपल मैं यहाँ लिख देता हूँ -1/8. देखो ये एक्सपोनेंट चेक करो, ये वाला एक्सपोनेंट, ये वाला 6 है ना दोनों में, तो यहाँ पे माइनस माइनस है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा. आइटा वाला ना तो ये वाला लगेगा. ठीक है, तो अगर यहाँ पे तुम 6 रखोगे तो साइन 6 एक्स का जाएगा, ये पावर 6 आइटा माइनस दिस डिवाइड बाई 2 आइटा. ओके, सो ये पूरा टर्म्स का 1/3 कॉमन ले लो पहले तो. और क्या बचेगा? साइन 6 आ जाएगा, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म सिंपल. अब क्या करेगा? अभी इस वाले टर्म में देखो एक्सपोनेंट ये है 2, यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 है, तो ये वाला दोनों टर्म को ऐड कर सकते तो क्या मिलेगा? तो कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स आ जाएगा ना. क्या बोल रहे हो? साइन 2 टाइम्स एक्स आ जाएगा, साइन 2x. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट टाइम ये वाला दोनों को देख लेंगे. ये क्या जाएगा? क्या आएगा भाई? ये वाला तो -2 है और अच्छा ये 4 है, तो यहाँ पे क्या करो? 4 रखोगे तो 4 और 2 आइटा, 2 कॉमन ले लो पहले, वैसे तो कट जाना है. साइन क्या आ गया? 4x आ गया. कुछ गड़बड़ हो क्या? मैं 4 को मनी आएगा, 2 को मनी आएगा, 2 को मनी आएगा, एक दोनों कैंसिल हो जाएंगे. एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c रख देना, तो हमारा इंटीग्रेशन फाइनली क्या आ जाएगा? दिस साइन 6x/3 प्लस साइन 2x माइनस साइन 4x. सी भी ऐड कर दो. ये हो गया आंसर इसका. सिंपल. एक तो मेथड ये है, एक मैंने लास्ट वीडियो में करा था. क्या करा था कि इन फंक्शंस को यहीं पे इस वाले को और इस वाले को with the help of this term, with the help of cos x, I can directly write these two terms as क्या होगा? 2 times cos, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ. पहले टर्म क्या जाएगी? 2 times cos 6x. फिर ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये क्या हो जाएगा? 2 times cos 2x. ये वाला दो टर्म, ये दोनों ऐड हो गए, ये क्या आ जाएगा? माइनस 2 times cos 4x. ये 2 तो कॉमन क्या होता है? ये था, ये -1/8. और इसको पूरे को इंटीग्रल तो करना ही है, सॉरी, है ना. तो cos 6 का इंटीग्रल क्या होगा? साइन 6x और डिवाइड में क्या जाएगा? 6, तो वो 2 और 6 से कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा. सेम आंसर हो जाएगा. ओके, सो बाय यूजिंग Euler formula or just simply say by using exponential terms we can integrate this kind of functions in a very simpler way. Okay, so thank you guys.